हाय ऑल, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका भी IBPS PO का मेंस क्लियर हो गया है। कल ही उसका रिजल्ट आया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। और जिनका क्लियर नहीं हुआ है, देखिए बुरा लगता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, ऐसा लगता है कि यार पूरा साल बर्बाद हो गया। बट डोंट वरी, अभी SBI का क्लर्क है, SBI का PO है। कुछ कई बार ऐसा होता है, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका IBPS क्लर्क नहीं क्लियर हुआ बट SBI का PO क्लियर हो गया, RBI ग्रेड B क्लियर हो गया। सो इट हैपेंस। तो एक दिन का ब्रेक लीजिए, देन अगेन कम बैक इन फॉर्म, ठीक है। और आज का ये वीडियो जो है वो पूरा IBPS PO के इंटरव्यू पे ही रहने वाला है। मेरा लास्ट वीडियो था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको टच करना है, अबाउट योर सेल्फ, कौन सी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन है, और जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसके से रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कमेंट सेक्शन में जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसको आंसर करना चाहिए, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Can we speak in Hindi if we are not comfortable with fluent English? हाँ, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है कि आप हिंदी में बोल सकते हैं। और सिर्फ हिंदी नहीं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया, यूजुअली जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में ही होते हैं। तो अगर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हिंदी में, पर थोड़ा कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में बीच पे यूज़ करें, उनको ये ना लगे कि यार इस बंदे को तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो आप अगर इंट्रो दे सकते हैं तो थोड़ा रट के जाएगा कि इंग्लिश में ही पूरा इंट्रो दे दें आप उसका। और एक और गलती मत करिए, अगर वो देखिए अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं तो आप हिंदी में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर वो हिंदी में पूछते हैं तो आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड नहीं करना है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, ठीक है। तो अगर कंफर्टेबल नहीं है आप इंग्लिश में, सो यू कैन रिस्पॉन्ड इन हिंदी, और जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCA के बाद बैंकिंग में शिफ्ट हुए आप, इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, क्योंकि मैंने भी BCA किया है एंड आई ऑल्सो क्लियर IBPS मेंस दिस टाइम। ओके, तो देखिए बात को समझिए, यहाँ ना बात सिर्फ BCA की नहीं हो रही है, आप किसी भी फील्ड से हो, BCom को छोड़ करके, तो ये क्वेश्चन उठता है, चाहे वो BA हो, BTech हो, BSc हो। वो पूछते हैं ना कि आपने अपने जो भी कॉलेज का आपका फील्ड था उससे अलग करियर क्यों चूज़ किया। तो जैसे मैं BCA किया तो मैं बता सकती हूँ कि यार मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, और वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी। मैंने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें भी मैंने डिस्कस किया, यहाँ भी आगे करूँगी। बट जो आपका अगर दूसरी कोई फील्ड है, जैसे BA है, बीटेक है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो। अगर मास्टर्स किया तो थोड़ा सा और भी डीप में जा सकते हैं। तो BC में उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे वो आगे मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने ड्रेस कोड कौन सा पहना था। अच्छा, यहाँ पे ड्रेस कोड की बात हो रही है, तो देखिए ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए मेल्स और फीमेल्स के लिए, तो वो भी सेपरेटली मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंटरव्यू में लगेगा। सब बोल रहे हैं नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कॉलेज का चलेगा, लास्ट ईयर निकाला था। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम पे तो चाहिए होता है, और 2 चाहिए होते हैं। इसमें आई थिंक एक ही रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जब आपका ज्वाइनिंग का इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा ना, तो उसमें चेकलिस्ट एक मेंशन होती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर उसमें मेंशन नहीं है सो गुड, अगर है तो आपको बनवाना पड़ेगा। देखिए कॉलेज का जो भी आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी है उसमें 1 साल तक वो वैलिड रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपको बहुत टाइम हो गया ग्रेजुएट किए हुए, जैसे 3-4 साल हो गए, तो उस केस में आपको एक नया बनवाना पड़ेगा। तो वो 10-15 डेज का टाइम होता है कॉल लेटर और इंटरव्यू में, तो आप आराम से बनवा सकते हो, उसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है गवर्नमेंट के, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, 2 सेपरेट, ठीक है। तो उस केस में भी वो चल जाएगा। ओके, इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। मैम, while filling IBPS form I mentioned experience. I have worked from Feb to September 2020. Got terminated not because of misconduct but because of inability to report to office due to COVID pandemic. I don't have relieving letter. I have offer letter, termination letter, and final settlement email. Will that work in place of relieving letter? I am presently not working. Cited for IBPS PO interview. Please reply, ma'am. ठीक है। देखिए आपका केस थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट सबसे बड़ी बात गलती आपकी नहीं है इसमें, ठीक है। उस टाइम पेंडेमिक था, और सिर्फ आप ही नहीं, कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो फालतू में ले ऑफ्स कर रहे थे क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ कम करने थे। तो यहाँ पे जो भी फाइनल सेटलमेंट ईमेल है और टर्मिनेशन लेटर है आपका, किस रीज़न से, वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन होना चाहिए, और वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी बात, आपको ना वो पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप क्यों नहीं वहाँ पे रिपोर्ट कर पाए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, हार्डली 6 मंथ्स हुए थे, तो एटलीस्ट थोड़ा ऑनेस्ट अबाउट इट, आपने छुपाया नहीं कि यार मैंने यहाँ पे काम किया था। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो वो टर्मिनेशन और ईमेल सेटलमेंट जो भी है वो आप वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। आई थिंक दैट विल सर्वाइव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हमारे मेन प्रिपरेशन की, कि अभी से लेकर के इंटरव्यू होने तक, आप जब तक वहाँ पहुँचने तक तो आपको कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए आपको ना सिर्फ 3 चीज़ों पे इस टाइम पे फोकस करना है। पहला हो गया अबाउट यू एंड योर सेल्फ, ठीक है। सेकंड हो गया कि आपने कौन सी फील्ड में ग्रेजुएशन करी है, कौन से ईयर में करी है, UG किया है, PG किया है। और थर्ड है आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक बैंकिंग। देखिए इंटरव्यू ना बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो आप ये बात समझिए कि मुझे सब कुछ ही पता होगा। जैसे आई बिलोंग फ्रॉम बलिया, उन्होंने मुझसे चित्तू पांडे के बारे में पूछ लिया था। अब चित्तू पांडे ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर समवेयर इन हिस्ट्री, उसका बैंकिंग से कोई कनेक्शन नहीं, और
मैं पढ़ के भी नहीं जाऊँगी, बट जस्ट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द प्लेस एंड मुझे पता था कि यार इस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कोई बंदा बरेली से है, सो फेमस है वहाँ पे, झुमका चौराहा भी है, मेरी फ्रेंड बरेली से है तो मुझे पता है। तो ऐसी चीज़ें हम पूछ लिया भैया बरेली झुमका गिरा है, कौन सी फिल्म का गाना है, कौन सिंगर है, आप नहीं पढ़ के जाओगे। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भगवान ही जो आपको सब कुछ ही पता होगा। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ बेस है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन सेइंग आई डोंट नो। पोलाइटली आप बोल दीजिए कि आई डोंट नो और आई डोंट रिमेंबर, दैट विल सफाइस। तो बहुत खुद को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, हारा मुझे भी पढ़ना नहीं। 3 चीज़ों पे फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन को उसी वे में अलाइन करिए, यू विल सेल थ्रू इट। सो पहला टॉपिक है यू एंड योरसेल्फ। तो इसमें पहला है आपका नाम। कुछ लोगों का नाम भी बड़ा यूनिक होता है। मेरे SBI इंटरव्यू में एक बंदा था साथ में मेरे, उसका नाम था शिरीष। उससे उसके नाम का ही मतलब पूछ लिया, मुझे भी नहीं पता था, मुझे उसी दिन पता लगा। तो शिरीष बेसिकली एक पेड़ होता है जिसमें पत्ती साथ में झड़ती हैं, साथ में निकलती हैं, तो ये इल्यूजन होता है कि वो हमेशा एवरग्रीन रहता है। तो बोलते हैं भी हैं कि आपको शिरीष के पेड़ की तरह बनना चाहिए। तो अगर कुछ किसी को जैसे यूनिक सा नाम है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर किसी के पेरेंट्स जैसे लेट्स से आर्मी में है तो उनकी बहुत ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो आप अलग अलग जगह पे रहते हो, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ाई करी आपने। फिर नेक्स्ट आता है जैसे हॉबीज़ हो गई। तो हॉबीज़ के केस में बहुत क्रिटिकल होना है। अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया या बोल दिया कि यार मेरी ये हॉबी है और कुछ नहीं पता उसके बारे में, सो बट्टा धार होना तय है, ठीक है। सो हॉबीज़ के केस में आपको बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंक। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है बट बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं जैसे अगर कोई टेक्निकल फील्ड है आपकी, वो छोड़ करके आप बैंकिंग में आ रहे हो, तो ये बोल सकते हो कि उसमें पता है ऑनेस्ट होना पूरी तरह कि देखो आज की जॉब मार्केट ना बहुत ही टफ है। मतलब एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर इंसान एकदम धन्यवाद ही बोलता है भगवान को। तो एक वो फैक्टर बोल सकते हो कि आज की जॉब में बहुत जॉब मार्केट बहुत टफ है। तो मतलब आप इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हो। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे आप हायर स्टडीज़ में क्यों नहीं गए, डायरेक्ट यूजी के बाद क्यों नहीं चले। जैसे मेरे से पूछा था उन्होंने, तो मैंने वो उनसे साफ साफ बोले थे कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मुझे लगता है कि जॉब से आप जितना सीखते हो उतना आप पढ़ाई एग्ज़ाम्स पास करके आप नहीं सीख पाते हो। तो मुझे ये है कि मुझे जॉब भी करके जो भी सीखना है सीखना। और अगर मुझे बाद में से लगता है कि मुझे अपने स्किल्स इन्हांस करने के लिए हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट वो पूछ लेंगे जैसे हाँ लोकेशन प्रेफरेंस। देखिए लोकेशन प्रेफरेंस में बहुत ही डिप्लोमेटिक होना है। सबको होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, मिलती किसी को नहीं है, बट यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक अबाउट इट। ये नहीं बोलना है कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, बैंकिंग क्या होता है ना, SBI हो चाहे कोई भी बैंक हो, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं सबकी। हेडक्वार्टर्स अलग अलग है, किसी का कोलकाता में है उसको मिल गया चेन्नई में, सॉरी उत्तराखंड से उसको मिल गया नॉर्थ ईस्ट। तो आपको ये साफ साफ ये बोलना है कि मैडम या सर जो भी है कि आई नो इट इज़ एन ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब और मुझे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। अगर होम पोस्टिंग मिलती है सो गुड, नहीं मिलती है तो भी मुझे चलेगा। ये आंसर आइडियल होना चाहिए। ये मत बोल देना कि मुझे होम पोस्टिंग ही चाहिए, ठीक है, बाहर भेज देंगे। और इसी सेक्शन में और क्वेश्चन उठ सकते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है। तो कई लोग अपने पेरेंट्स का नाम लेते हैं, दैट इज सो गुड। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आपके फादर आर्मी में है, फिर ऐसी किसी जॉब में है, बहुत ही एस्पायरिंग है, तो फिर आप वो भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे केस में बोला था लाइक जनरल सैम मानेकशॉ, ही इज़ माई आइडल। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बोला कि लाइक ही वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर इन हिज थॉट्स। उनको पता था कि इनको क्या करना है, वो मस्ती भी करते थे और वो जब काम की बात करते थे तो बस काम की ही बात करते थे। तो और उसके रिजल्ट मतलब किससे सुना जाते हैं। तो मैंने बोला कि ही इज़ माई रोल मॉडल और काफ़ी डिसिप्लिन्ड इंसान थे वो। तो ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स है ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ के जाइएगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो इससे भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। स्ट्रेंथ वीकनेसेस में ये नहीं बोल देना कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर जो भी है, जो भी मतलब आपके अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है वो आपको नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था तो मैंने ये बोल दिया था कि मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये वीकनेस कैसे हुआ। तो मैंने बोला कि जब आप टीम में काम करते हो तो आपको लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है और थोड़ा सा भरोसा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, आपको उससे काम कराना, तो आपको नहीं पता ना बैकग्राउंड कि करके देगा कि नहीं करने देगा। तो पहला तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। तो मेरे केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों पर ट्रस्ट करना। तो वो कहीं कहीं मेरे फायदे में भी आ जाती है, कई बार मेरा नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा आपको कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ में तो बता दो, वीकनेस ऐसी बताओ कि वो थोड़ी सी जिसको आप मोल्ड कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे किसी को होता है कि यार मुझे नींद बहुत आती है, तो ठीक है, ये कोई बहुत आपके बैंकिंग से दिक्कत होनी ना करेगी।
तो ऐसी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको चूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जैसे विल यू लीव अ बेटर, इफ यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी विल यू लीव द बैंक। तो इसका भी ऐसा डिप्लोमेटिक देना है, ये नहीं बोलना है कि हाँ अगर मुझे 30 लाख 50 लाख का पैकेज मिलेगा तो बैंक छोड़ के चला जाऊंगा मैं, नहीं। तो ये बोलो कि देखो पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, ठीक है। तो आप बैंक में आके अपने कुछ कुछ स्किल्स एक्वायर करें, आपको लगता है कि यार मैं कुछ और इन्हांस कर सकता हूँ और मुझे कुछ बेटर ऑफर मिलता है, सो आई विल थिंक, मतलब आप कंपेयर करोगे ना पहले कि अच्छा बैंकिंग में तो अगर बैंकिंग के प्लस पॉइंट्स क्या है, कहेंगे मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, एक करियर है, मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ, ठीक है। और वो प्राइवेट जॉब होगी, वो उतना सेफ नहीं होगी, जैसे कोविड में कितना भयंकर ले ऑफ्स हुआ था। तो आप ऐसे बोल सकते हो सकता है कि मैं नहीं छोड़ूं, मुझे ये बेटर लगे, ठीक है, पैसा थोड़ा कम मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। तो ये सब चीज़ें करके आप बोल सकते हो उसको कि मैं कंपेयर करूंगा और कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आई कैन थिंक, बट आई विल नॉट स्ट्रेट अवे लीव दिस जॉब, ठीक है। ऐसे करके ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना कि हाँ मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं, ये नहीं बोलना है। तो किसी के पेरेंट्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं, फिर खुद का फैमिली बिजनेस होता है तो बोलते हैं कि आप फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, मारवाड़ी टाइप अगर कोई बंदा होता है तो जॉब बैंकिंग में क्यों आना है। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई मारवाड़ी देगा एग्जाम, बट फिर भी तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बोल सकते हो कि नहीं, आई वांट टू हैव कुछ मुझे अपना पर्सनल क्रिएट करना है, तो इस टाइप से, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ और मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस बनाए ना, इसका मैंने पीडीएफ डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो और हर एक पॉइंट पे एक दो लाइन आप लिख लो, ताकि जब वहाँ पे क्वेश्चन उठे तो बहुत सोचना ना पड़े और आपके पास आंसर्स तैयार हो, ठीक है। तो अब सेकंड टॉपिक है हमारा आपका फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, किसमें आपने ग्रेजुएशन करी है। तो मैं अपना बता देती हूँ पहले, उस हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन करी है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरा था BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, 3 साल का कोर्स होता है। तो उसमें हमारे में ना सेमेस्टर वाइज टॉपिक्स डिवाइडेड थे कि अच्छा फर्स्ट में हमको C पढ़ानी है, सेकंड में हमको C++ पढ़ाना है, थर्ड में जावा पढ़ानी है, देन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एरेस क्या होते हैं, और उन्होंने एक वो कोड भी, छोटा सा कोड था, उन्होंने दिया था कि अगर है तो उसको क्या आउटपुट होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब अगर दूसरी फील्ड की बात करें तो लेट्स से मान लीजिए किसी ने केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन करी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जैसे कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, तो ये तो 10th-12th के लेवल के क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने PGS किया किसी सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी कोर्स पे 5 साल इन्वेस्ट किया है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया इस इंसान को पता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू करी थी तो मैंने किसी का देखा था, जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो किसी का इंटरव्यू देखा था मैंने कि उससे पूछा था कि उसने मैथ्स में अपना ग्रेजुएशन करा था, तो उससे पूछा था कि मान लीजिए कोई फार्मर फील्ड, उसको कुछ शो करना है अपनी फील्ड में, तो उसका लेंथ 15 है, ब्रेथ 15 है, तो एरिया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे भी उन्होंने कितना सही किया कि उन्होंने कुछ ऐसे बड़ा नंबर नहीं दिया, लेट्स से 21 × 15, क्योंकि तुरंत कैलकुलेट करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। उन्होंने 15 × 15 किया, 15 का स्क्वायर आता है आपको तो सही है, नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाना है आपको। BSc अगर किसी का है, BCom है, MCom है, तो जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ना टॉपिक वाइज, थोड़ा सा वो पढ़ के जाएगा तो वो इनफ होगा, उसमें ऐसे कोई डिटेंशन की बात नहीं है। आता है तो सो गुड, नहीं आता तो बोल देना कि आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो मत बोलना, बोल देना, बिकॉज उनको ये लगता है ना कि इस इंसान ने पढ़ा है, तो ये बोल देना कि आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, मतलब मैंने पढ़ा है बट अब मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे करके आप बोल देना, ठीक है। तो इसमें इतना काफ़ी होगा। तो फाइनल टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक बैंकिंग। करंट अफेयर्स में देखिए आपको अभी से लेकर के नेक्स्ट तक इंटरव्यू के दिन तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं आता तो मंगवा लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर, लोकल टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, कोई लोकल न्यूज़पेपर हो गया, फिर द हिंदू हो गया। जैसे मैंने अपने केस में द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, बिकॉज थोड़ा सा मुझे उसकी लैंग्वेज ईजी लगती है। मैंने द हिंदू भी पढ़ा था बट थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है मुझे, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। अभी से लेकर के आप इंटरव्यू के दिन तक आपको वो पूरा फॉलो करना है, एक ही न्यूज़पेपर, ठीक है। और उसमें भी आपको 3 पार्ट में न्यूज़ डिवाइड करनी है, एक लोकल न्यूज़ हो गया, एक इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, और एक लोकल, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल, ठीक है। कोई भी जैसे रिसेंट में कोई करंट समिट्स हुई हैं, मोदी जी कहीं गए हैं, ठीक है, कोई आया है दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ पे, जैसे मेरे टाइम पे G20 बहुत ट्रेंडिंग में था, मतलब हर जगह G20 चल रहा था, थोड़ा सा मैंने उस पर प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर है हमारा बजट, कल ही हमारा बजट रिलीज हुआ है, उसको तो पूरा एकदम रट्टा मार के जाना है। और बजट में भी मैंने 2023 का बजट प्रिपेयर किया था, उसका PDF मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, पर आप गो थ्रू कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं और कैसे किए हैं, बिकॉज बजट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सीए तो होंगी, जो आप हर चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तो कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, ADA247 ऑडियो बोर्ड, 1-2 घंटे का मतलब वीडियो होता है पूरा, जो भी एक सार होता है ना बजट का, आपको बस वो पता होना चाहिए। और कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई स्कीम आई है, जैसे मेरे टाइम पे वो महिला सम्मान करके एक स्कीम थी, तो वो निकली थी, तो वो मतलब मैं पढ़ के गई थी,
तो कुछ अगर बैंकिंग से रिलेटेड है, स्पेसिफिक है, तो उसको थोड़ा-सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो बजट करके जाना है आपको, और न्यूज़पेपर हो गया। फिर आता है आपका फाइनल स्टैटिक बैंकिंग। तो स्टैटिक बैंकिंग के भी नोट्स मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे। उससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, मतलब वो काफ़ी डीप में डाला है, हर छोटे-छोटे टर्म्स उसमें मैंने मेंशन किए हैं। तो क्या-क्या पढ़ना है आपको स्टैटिक बैंकिंग में, तो पहला हो गया जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सबके रेट्स अभी करंट में क्या चल रहे हैं, कुछ चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, घटता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे लेट्स से लोगों के पास पैसा नहीं है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, थोड़ा-सा रेट्स को लिबरलाइज़ कर देता है, रेट्स कम कर देता है, तो बैंकों के पास पैसा होता है, वो लेंड कर सकते हैं ज़्यादा, लोग भी ले सकते हैं पैसा, तो उनके पास परचेसिंग पावर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही सेम जैसे उसका उल्टा, अगर मान लीजिए लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो रेट्स बढ़ा देता है एसबीआई, ताकि बैंक कम लेंडिंग करें। किसी को महंगा लगेगा तो ऑब्वियसली वो लेंड थोड़ी ना करेगा, तो उस तरीके से वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये टर्म होता है लिक्विडिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो ये आप करके चले जाइएगा कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स का हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर होगा जैसे सरफेसी एक्ट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है, उसका फुल फॉर्म ही है। सरफेसी एक्ट क्या होता है, कब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ के चले जाएगा। पुराना हो चुका है बट कभी कोई पूछ लेते हैं, दिमाग में आ गया तो। फिर हो गया हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, कोई डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, जैसे कि पीएमएसबीवाई है, पीएमजेजेबीवाई है, एपीवाई है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। और एक और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हाँ, ओम्बड्समैन स्कीम करके जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो अंडरलाइन कर लीजिए एकदम, ठीक है, वो करके जाइएगा। तो अभी बैंकिंग में तो बस इतना ही था। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर, बजट और ये जो भी स्टैटिक बैंकिंग, ये तीनों करके जाना है, ठीक है। तो इतना टॉपिक हो गया तो मोर देन सफिशिएंट, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जैसे कि एटलीस्ट मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। तो जैसे मैं वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन के गई थी, लाइट ब्लू शर्ट था, नेवी ब्लू पैंट और डार्क ब्लू ब्लेजर, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो ठीक है, और अदरवाइज़ आप इंडियन फॉर्मल भी पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो थोड़ा सा उसको पीछे क्लॉ क्लिप करके आप लगा लेना, मतलब ऐसे बहुत वियर्ड सा नहीं लगना चाहिए कि आपके बाल सारे फेस पे ही आ जा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट है तो आप उसको नॉर्मल खुला ही रख सकते हो। और अगर आप मेकअप करते हो तो जस्ट कीप इट वेरी लाइट, कीप इट वेरी मिनिमल। हल्का सा आपने कुछ टिंटेड लिप बाम लगा लिया है कुछ पाउडर वगैरह ऐसे लगा लिया, बहुत लाउड मेकअप नहीं होना चाहिए। और अगर आप ज्वेलरी पहनते हो तो अगर आप मैरिड हो तो एक मंगलसूत्र डाल लिया आपने, एक आध बैंगल्स हो गए, दोनों हाथों में रिंग हो गई। तो जितना आप मिनिमल से मिनिमल रख सकते हो उस चीज़ को, कि आपके कोई बंदा अगर सामने से चल गया तो लगे कि भैया हाँ ये कुछ प्रोफेशनल इंसान है, तो वैसा आपको लगना है, ठीक है। और अगर सूट पहन रहे हो तो एक कुर्ता, आपका सलवार हो गया और दुपट्टा हो गया। दुपट्टा चाहो तो बेटर लगेगा कि आप साइड से ही रखो, ठीक है। तो बहुत लाउड ज्वेलरी नहीं, बहुत लाउड मेकअप नहीं, जितना सिंपल और मिनिमलिस्ट आप उस चीज़ को रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जैसे मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, कुछ जो भी सूट वगैरह थे मेरे, या फिर शर्ट्स वगैरह थी, वो ज्वेलरी थी, तो वो आप एक बार मतलब वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। लड़कों की बात करें तो नॉर्मल सी शर्ट, एक लाइट कलर की शर्ट, डार्क पैंट हो गई और ब्लेज़र हो गया। टाई मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो। और अगर आप टाई लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि ब्लेज़र ही पहनो, मतलब अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं और सिंपल, जितना प्रोफेशनल लुक लग सकता है उतना आपको रखना है, ठीक है। और बाल छोटे होने चाहिए, प्रेफरेबली क्लीन शेवन हो आप। अगर आप बियर्ड रखते हो तो मतलब ऐसा ट्रिम कर लो उसको कि एक शेप में आ जाए, मतलब ऐसा नहीं कि आपके सारा ध्यान आपके बियर्ड पे ही जा रहा है, ठीक है। तो रखते हो तो उसको बहुत ही ट्रिम कर लीजिए, और नहीं तो मतलब क्लीन शेवन तो प्रिफर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रेस कोड, ठीक है। जितना सिंपल और फॉर्मल मिनिमलिस्ट दिख सकते हो आप उतना करना है आपको, ठीक है। और एक और बात, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यू देने में मेरे साथ, तो वी कैन हैव एनी वन ऑन वन जूम सेशंस, टीम वाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे SBIP में GD होता है, ग्रुप डिस्कशन, वैसे IBPS में नहीं है, सो मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप कंफर्टेबल हो सो वन ऑन वन भी कर सकते हो और टीम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इनका। सो अगर आप को करना है सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मेल एंड वी कैन शेड्यूल सम टाइम, वीकेंड्स पे या फिर संडेज पे हम कर सकते हैं, ओके। सो IBPS PO के इंटरव्यू के लिए बस इतना ही, और इतना आपको प्रिपेयर भी करना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अभी से लेकर के इंटरव्यू तक जो भी बताएं जस्ट फॉलो दैट एंड यू विल सेल थ्रू इट। बहुत नज़दीक है आप सिलेक्शन की, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।